दोस्तों, द इजीएस्ट वे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि प्रयत्न करें और सफल बनें। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि आलस मीठा होता है लेकिन इसका परिणाम बेरहम होता है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे, प्रयत्न करते रहेंगे, तो एक दिन आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि ईमानदारी पूर्वक किया गया कार्य हमेशा ही आपको नए मुकाम या नई मंजिल तक पहुंचाएगा। ठीक है, मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं इस तरह से कि एक बार क्या हुआ कि सड़क के किनारे दो लड़के टहल रहे थे और दोनों लड़कों ने क्या किया, उनको शरारत सूझी और उन्होंने क्या किया, रोड के किनारे उनको दो डिब्बे दिखे और उन डिब्बों में दूध रखा हुआ था और उन्होंने क्या किया, उस दोनों डिब्बे के ढक्कन को खोला और उसमें एक एक बड़े मेढक को डाल दिया और उसके ढक्कन को बंद करके वहाँ से चले गए। और जब दूध बेचने वाला आया, उन दोनों डिब्बों को उठाया और शहर की तरफ लेकर चल दिया दूध को बेचने के लिए। तो यात्रा के दौरान उसमें डिब्बे के अंदर जो मेढक बंद थे, उसमें से एक मेढक ये सोचने लगा कि अब तो मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि मैं इसके ढक्कन को खोल भी नहीं सकता हूँ और न ही मैं इसके तली में छेद करके बाहर भी नहीं निकल सकता हूँ, इसलिए प्रयास करने से कोई फायदा नहीं। और उसने प्रयास करना बंद कर दिया और अंत में उस मेढक की मृत्यु हो जाती है उस डिब्बे के अंदर। लेकिन यही स्थिति, यही कंडीशन दूसरे वाले मेढक के साथ थी, लेकिन उसने क्या, वो भी यही सोचा कि मैं इसके ढक्कन को नहीं खोल सकता हूँ लेकिन और इसके तली में छेद भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसने सोचा कि मैंने जल देवता से एक बात सीखी है कि तरल पदार्थ में तैरा जा सकता है। और उसने क्या किया, तैरना शुरू किया और तैरता गया और तैरता ही गया। उसके तैरने की वजह से उस दूध के अंदर क्या हुआ, मक्खन का एक ढेला बन गया। और जब मक्खन का ढेला बन गया तो वो मेढक जाकर उसी ढेले पर बैठ जाता है डिब्बे के अंदर। और जब दूध बेचने वाले ने ढक्कन को खोला तो उसके बाद वो तुरंत कूद कर बाहर आ गया। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रयास करना कभी आप बंद मत करिए, क्योंकि ईमानदारी पूर्वक किया गया प्रयास आपको हमेशा सफलता की तरफ ले जाएगा। और दोस्तों, जब भी आप ध्यान रखिएगा, अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कोई बड़ा काम करने के लिए सोचेंगे, करेंगे तो थोड़ा बहुत परेशानियां भी आएंगी, क्योंकि जब आप शहद की तलाश में निकलते हैं तो आपको ये उम्मीद भी रखनी चाहिए कि हमको मधुमक्खियां काटेंगी भी। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत परेशानियां आएंगी, लेकिन उस परेशानी को हमको क्या करना है, नज़रअंदाज करते हुए अपने ईमानदारी पूर्वक कार्य पर लग जाना है। तो आज यहीं तक, जय हिंद।